क्वेश्चन नंबर 110 का पार्ट डी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इंटू वाई प्लस जेड। सो x इंटू वाई प्लस जेड। तो यहाँ से देखिए x कितना है, -1/5 है। x की जगह हम -1/5 रखेंगे इंटू वाई प्लस जेड। y कितना है, 2/15 है, और प्लस z कितना है, ध्यान दें -3/10 है। तो -3/10 को हम ब्रैकेट में रखेंगे, करेक्ट। ये बाहर वाले ब्रैकेट्स को हम करली ब्रेसेस में चेंज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि z की वैल्यू को हमें नॉर्मल ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि z कैसा है, नेगेटिव है। प्लस और माइनस साथ साथ नहीं आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने ऐसा माइनस में ब्रैकेट में दिखाया है -3/10 को। ओके, नाउ सॉल्व करिए। -1/5 बाहर ऐसे ही रहेगा, और 15 और 10 का एलसीएम। आइए 15 और 10 का एलसीएम निकालते हैं। तो 15 और 10 का अगर आप एलसीएम निकालोगे, सो 2 से जाएगा, 15 तो ऐसे ही रहेगा, और 2 5 का कितना होता है 10, फिर 3 से 3 5 का 15 होता है, 5 ऐसे रहेगा, और 5 1 का 5 और 5 1 का 5, 2 3 का 6, 6 5 का 30। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ठीक, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आ गया 30। अब 30 को 15 से डिवाइड करो बच्चों, 15 2 का 30 होता है, यानी कि 30 को 15 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 को उठा के हम ये वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2, फिर प्लस 30 है एलसीएम। 30 को 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा 3 भाई, 10 3 का 30 होता है, 3 आएगा। तो ये -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान दीजिए। -1/5 ऐसे ही रहेगा, इनटू, अब ब्रैकेट में देखो बच्चों, 2 2 का 4 होता है। अब ध्यान दो, देखो 3 3 का 9 होगा, नो प्रॉब्लम, बट प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि प्लस माइनस माइनस, 3 3 का 9 -9। तो यहाँ आ जाएगा 4 और -9 डिवाइडेड बाय कितना है 3 0 30। ये हो गया। इसके बाद यहाँ से आ जाएगा देखो -1/5 इंटू 4 -9 कितना होता है -5/30। ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का। ओके भाई, 4 के आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 9 बड़ा है, 9 का साइन आएगा -5 है ना, 9 - 4 5, लेकिन -5। ठीक, चलो अब ऐसे ऐसे कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर सकते हो, 5 1 का 5, 5 1 का 5। ठीक, ये -1/1 -1/1 इंटू -1/30 -1/30। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ आपका। देखिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1, सो 1 बाय, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 30 30। तो इस तरीके से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना आ गया 1/30। ओके, अब हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लीजिए, 1/30 आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, RHS x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। ओके, सो x इंटू वाई और प्लस x इंटू जेड। ठीक, चलिए x की वैल्यू कितनी -1/5, सो -1/5 इंटू वाई कितना है 2/15, 2/15 प्लस x इंटू जेड। x कितना है, x की जगह हम -1/5 रखेंगे, -1/5। ओके, इंटू जेड। जेड कितना है, जेड को भी ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव है, -3/10। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे ऐसे कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, ऐसे ऐसे भी कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा -2, क्योंकि 2 इंटू 1 2 और माइनस ऐसे ही रहेगा, अपॉन में 15 इंटू 5 75, प्लस यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। ठीक, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है ना, यानी कि 1 इंटू 3 3 प्लस 3। अब तो प्लस तो लिखा नहीं जाता है, तो 3 आएगा, अपॉन में 5 10 का 50 हो गया। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 75 और 50 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से देखिए 75 और 50 का अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं। 2 से पहले जाएगा 75 तो ऐसे रहेगा, और 2 इंटू 25 कितना होता है 50 होता है, तो यहाँ 25 आ जाएगा। अब 5 से जाएगा 5, और यहाँ 15 आएगा, 5 इंटू 15 कितना होता है 75, और 5 5 का 25। फिर से 5 से आप ले जा सकते हो, 5 1 का 5
है ना। वैसे तो हमें पहले 3 से ले जाना चाहिए था, कोई बात नहीं। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, अब 3 से ले जाओ, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ठीक है ना। नाउ अब आप चेक कर लो बच्चों, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा। देखो ध्यान से, 2 5 ज़ा कितना होता है 10, 10 इंटू 5 50, और 50 इंटू 3, 50 इंटू 3 कितना होता है 150। तो एलसीएम कितना आ गया 150 आ गया। ओके, इतना नोट कर लीजिए, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। सो हमारे पास कितना आ गया था -2/75 और +3/50, कॉपी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बच्चों 75 और 50 का एलसीएम कितना है 150, वहाँ पे निकाल के दिखाया आपको। 150 को 75 से डिवाइड करो, 150 को अगर आप 75 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, चेक कर लो। 75 1 ज़ा 75, 75 2 ज़ा कितना होता है 150, है ना। 2/1 2 आ जाएगा। यानी कि ये जो -2 लिखा हुआ है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, फिर प्लस। अब 150 को 50 से डिवाइड करो, चेक कर लो। 150 डिवाइडेड बाय 50, देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 आ जाएगा। यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ से आ जाएगा कितना 2 2 ज़ा 4 होता है, लेकिन ये माइनस है, -2 इंटू 4 -4, -2 इंटू 2 -4, प्लस 3 3 ज़ा 9, 9/150, -4 + 9/150। नाउ माइनस प्लस माइनस, यानी कि 9 - 5 कितना होता है, सॉरी 9 - 4 कितना भाई, माइनस प्लस क्या करना है -9 - 4 5/150, और साइन लगेगा 9 का। 9 कैसा है पॉजिटिव है, 9 बड़ा है ना तो इसका साइन लगेगा, प्लस तो लिखते नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब ध्यान से चेक करो, 5 से 150 को कैंसिल करोगे नीचे 30 बचेगा। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे कर लो, 5/150 को आप लिखोगे 15 × 10, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे 3 × 10, नीचे 3 × 10, और 3 × 10 कितना होता है 30, यानी कि 1 बाय कितना हो गया 30। तो इस तरीके से आपका जो राइट हैंड साइड है वो भी कितना हो गया 1/30। तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि जितना हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है उतना ही हमारा क्या आ रहा है राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, हेंस द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हैज वेरीफाइड। ओके, नोट कर लीजिए।